हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? और आज हम लोग का टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ये हम लोग का टॉपिक होगा। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्त्य। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एकदम बेसिक हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पर ये मन में सोच लेना है कि हम लोगों को मैथ को सीखना है। ठीक है, यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से सीखना है हम लोग को मैथ को। और जीरो लेवल से सीखेंगे कैसे? पहले हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, यानी लघुत्तम और महत्तम होता क्या है। ठीक ना, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, आसानी से बनेगा। ठीक ना, आप लोग से खुद क्वेश्चन बनेगा। वीडियो का अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम देखिएगा, पहले हम लोग एलसीएम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हमारे लोग का है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ये हम लोग का एलसीएम है। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम। लघुत्तम का लघु लघु का मतलब होता है छोटा। यहाँ पे देखिएगा लोवेस्ट, एल से क्या होता है? लोवेस्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, और एम मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है ना। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? लोवेस्ट यानी लोवेस्ट मतलब लघु। लघु लघु मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। छोटा से छोटा। देखिए, आप लोग एक्स्ट्रा मत सोचिए। ठीक ना, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एकदम आगे क्वेश्चन बनेगा, सब समझ में आएगा, सब बताएंगे एकदम टोटल। ठीक ना, यहाँ पे तो थोड़ा देर बन जाइए। देखिए यहाँ पे छोटा से छोटा कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन कहाँ पे लिया जाता है? जहां समान पद दिखता है वहां से हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी समान पद में से एक पद को निकाल देना बाहर, वही हमारा कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है। ठीक ना। अब देखिएगा कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब गुणज। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट का मतलब एच से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। और यहाँ पे देखिए कॉमन का मतलब आप लोग जानते हैं उभयनिष्ठ।
और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिएगा, वह छोटा से छोटा संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कॉमन लेना है, कॉमन लेना है जो गुण उस संख्या का गुणज हो, ठीक ना। और वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो क्या हो, उस संख्या का गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है बाबू भाग लगाना। जैसे देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए 12 हम लिख दिए यहाँ पे 12, तो 12 में कितने संख्याओं से भाग लगेगा, उस संख्या में से कॉमन लेना है। तो 12 में से कितने संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और 6 से लगेगा। और किससे लगेगा, स्वयं से लगेगा। 12 वह संख्या होगा, ठीक ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या को कॉमन लेना है, ठीक ना। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। चलिए अब हम दो संख्या लेंगे एग्जाम्पल में। जैसे लिख दिए यहाँ पे देखना कि 12 लिख दिए और क्या लिखे, 20 लिख दिए, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को बताना। देखिए यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। अब दो संख्याओं का हम लोग का एलसीएम निकालना है ना बाबू, दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो दोनों का हम लोग पहाड़ा लिखेंगे। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौके 48 और 12 पच्चे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा पूरा लिख सकते हैं पहाड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान तरीका से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, और दोनों तरीका हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग टेबल लिख लेंगे। 20 दूना के 40, 20 तीन 60, 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100, 20 छके 120। यही ना होगा, पूरा आप टेबल लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग को एलसीएम इसका निकालना है ना, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा से छोटा गुणा कॉमन क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। यानी ये जो गुणज है इसमें से छोटा कॉमन होना चाहिए इस गुणज में से। तो कॉमन क्या है, देखिए कॉमन, देखिए कॉमन 60, यहाँ पे छोटा से छोटा कौन मिल रहा है, 60, यहाँ भी 60 कॉमन हो रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। छोटा से छोटा यानी जिसका कम पहाड़ा हो, यानी कम, जितना नजदीक समझिए कि बबू हो कि यहाँ पे नजदीक जितना कॉमन आ जाए ना, उसको वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। अब देखिए यहाँ पे कि अब एचसीएफ हम लोग को निकालना है ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का माने समझे तो हम इसमें भाग देंगे, ठीक ना, कि कितने संख्या से भाग लग रहा है। तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, आप 6 से लगेगा और स्वयं 12 से लगेगा। इतनी संख्याओं से लगेगा। इसमें भी भाग देंगे एचसीएफ निकालने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। और देखिए इसमें कितना से, 1 से लगेगा, भाग लगेगा ना 1 से, उसके बाद 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा और कितना से लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा। 10 से उसके बाद लगेगा, उसके बाद स्वयं अपने आप से लगेगा, ये लगेगा ना।
अब देखिए वह बड़ी से बड़ी फैक्टर को कॉमन में लेना है, कॉमन लेना है, बड़ा से बड़ा फैक्टर कॉमन लेना है, यानी गुणनखंड को कॉमन लेना है। तो यही ना हमारा गुणनखंड है 4, और यहाँ पर देखिए 4। अब इससे बड़ा दोनों में कोई कॉमन है, ध्यान से देखिए, इससे बड़ा कोई दोनों में कॉमन नहीं है। अगर बड़ा होता, इससे भी बड़ा होता, तो हम उसको कॉमन ले लेते, ठीक ना, लेकिन नहीं है दोनों में कॉमन। यही 4 बड़ी संख्या है जो कॉमन है इसमें, ठीक ना। तो ये हमारा 4 HCF हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि इसी तरह से ना हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि एलसीएम दोनों तरीका से हम बता रहे हैं। एलसीएम देखिए 12 और 40, 2, 6, 20 का निकालना है तो 10, ठीक है। फिर 2, 3 और 5। अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 3 5 15, 15 दूना 30 और 30 दूना के 60 हमारा एलसीएम। इसी तरह ना निकालते थे 60, सिंपल। तो वही पता ही यहाँ पे किए हैं कि बबुआ इसको टेबल पढ़ लो, टेबल यानी जो दिया है उसको पहाड़ा पढ़ लो, और जौन छोटा से छोटा यानी जितना कम पहाड़ा, कम से कम पहाड़ा, ठीक ना, कॉमन हो जाए उसको एलसीएम में डायरेक्ट लिख दो, तुरंत लिखो एकदम, 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए, 12 और 20 ना, तो 2, 10, 2 और 5, यही ना है 2, 6, 2, 3। कॉमन क्या है, कॉमन 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे 2 × 2 बराबर 4, आया ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप सोच सकते हैं कि इस संख्या में भाग कितनी संख्याओं से लग रहा है, यानी फैक्टर गुणनखंड कितना है इसका। तो ये हमारे पास गुणनखंड है, इस संख्या में भाग लगने वाला, यहाँ भी भाग लगने वाला ये है। अब इसका बड़ी से बड़ी गुणनखंड लेंगे, बड़ा से बड़ा गुणनखंड हमारा कौन है, यही ना है 4। इससे बड़ा कोई है नहीं है, इससे बड़ा होगा तो उसको ले लेते हम लोग, ठीक ना। तो इससे बड़ा कोई गुणनखंड नहीं है तो इसी को ले लीजिए, और यही हमारा LHCF होगा, और ये हमारा 60 LCM होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आगे शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब हम उस फार्मूले पे आते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला होता है, आप लोग बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक ना। लेकिन उस फार्मूला को रटने की बजाय आसान करना है, ठीक ना, थोड़ा एकदम हम डीपली में लेकर चलेंगे इसको। देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और टोटल फार्मूला हम लोग का यहीं से बनता है, इसी में से निकल के आता है फार्मूला। जानिए फार्मूला बनता कहाँ से, ठीक ना। तो यहीं से फार्मूला बनता है, जितना फार्मूला निकल के आता है। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग को दे दे कि एचसीएफ निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर पहला फार्मूला हम लोग को निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएमओ है ना, इतना को लिख दिए, इतना को तो गुणा करेंगे ना। पहली संख्या आपका दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, कहेगा एचसीएफ निकालिए और एलसीएम दिया रहेगा, तो
हई दूगो लिख दिए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आ यहाँ पे हई गुणा में है ना, इस संख्या का ये एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को हम लोग जब एक्स मान लेंगे तो कुछ नहीं है, इसको ज्ञात करना है। तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, भाग लगेगा ना, तो यहाँ पे बट्टा में एलसीएम हो जाएगा। यही तो आपका फॉर्मूला बनता है, इसी से फॉर्मूला बनता है आपका टोटल। देखिए दूसरा कहाँ से फॉर्मूला बनेगा, एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए कह देगा इसको। तो अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिए, एकदम फॉर्मूला रटिएगा नहीं, याद हो जाएगा, केवल इसको याद कर लीजिए, एकदम ध्यान से रखिए इसको। और यहाँ पर भी पहली संख्या ये लिखना नहीं पड़ेगा बाबू, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसको लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं। पहले यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सीख जाइए। देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर दे दे तो हाई देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। क्योंकि एलसीएम निकालना है, एलसीएम को हम लोग कुछ नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे, और एक्स का गुणा जो है ये, तो गुणा एलसीएम एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे भाग लग जाएगा ये। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कहाँ से निकल के आएगा, अगर पूछ देगा पहली संख्या निकालने के लिए बाबू, तो पहली संख्या बराबर, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो दिया रहेगा वैल्यू आपका, ठीक ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब बट्टा में क्या होगा, दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब बट्टा के क्या होगा, भाग दे दीजिए दूसरी संख्या से, ठीक है। चौथा यहाँ पे देख लीजिए, अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए कह दे, दूसरी संख्या बराबर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब बट्टा के कौन सी, पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक ना। अब ये तो फॉर्मूला बनाना आप लोग जान गए होंगे, लेकिन इतना करने से कोई फायदा है, ये बबुओ करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। सारा हमारा खेला इसी पे है। देख लो यहाँ पे कैसे कि इतना कभी मत पढ़ना, इतना को याद करने की जरूरतें नहीं है। हाँ देखो, इसको भूल जाओ, एकदम मिटा दो, खाली बनाना जान जाओ कि यह फॉर्मूला जितना भी बनता है यहीं से बन के आता है, यही से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक ना। अब इसको मिटाते हैं, अब हम लोग फार्मूला जान गए कि कहाँ से आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हई लिखना जरूरी है जब क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट देखना कि यहीं पे हम वैल्यू रख सकते हैं, इसका यहीं पे वैल्यू रख के पक्षांतर करके कटाइए, एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन पहले फार्मूला बाबू समझो ना, ठीक ना, उसके बाद क्वेश्चन होगा, पहले इसको समझो। हई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको भी लिखने में टाइम लगेगा, लगेगा ना टाइम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको भी लिखने में टाइम लगेगा, तो इसको भी नहीं लिखना है। हम पहली संख्या को 1 लिख सकते हैं, पहली संख्या को 1 लिख सकते हैं, पहली मतलब पहला, पहला मतलब 1, 1 लिखिए तुरंत, इंटू दूसरा संख्या यानी दूसरी को 2 लिखिए, अब बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहीं भी क्वेश्चन अगर इस पे आ जाए और फार्मूला आपको लिखना पड़े, वैल्यू बैठाना पड़े, तो कभी भी इसको मत लिखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तुरंत 1 और 2 लिखिए और एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखिए, इतना समय आपका बच जाएगा, ठीक है। चलिए
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसका फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग फार्मूला बनाना सीख गए। ठीक ना, अब देखिए आगे हम लोग का कंसेप्ट क्या है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, अभी बेसिक एकदम जितना इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग तो फार्मूला पे निकालना सीख गए। ठीक ना, अब एलसीएम एचसीएफ निकालना कितने प्रकार का आता है देखिएगा। अगर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बट्टा। क्वेश्चन दिया रहे बट्टा में, क्वेश्चन हम लोग का दिया रहे बट्टा में यानी भिन्न में रहे, उसका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का किस तरह से देगा, क्वेश्चन पे ही इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का पहला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2/3, 3/4 और 5/6। ठीक है, तो इसका अगर इस तरह का, यही तो है हम लोग का भिन्न यानी बट्टा। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हम लोगों का अंश है, ये अंश, ये हमारा हर है, हर है ना, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो एक बात याद रखिएगा कि अपनी बात ऊपर रहता है, अपनी बात ऊपर रहता है यानी कह देगा एलसीएम के लिए, अभी एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ बाद में। ठीक ना, अब देखिएगा यहाँ पे कि अपनी बात ऊपर कह देगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो अपनी बात ऊपर यानी एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम टोटल, ऊपर वाले का एलसीएम यानी अंश और बट्टा हर, यही दूगो में न रहेगा, इसी दूगो में रहेगा, अंश बट्टा हर में कोई भी भिन्न रहेगा। तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और बट्टा हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक ना, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसमें आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत आसानी तरीका से। देखिए कैसे, 2 3 5 का एलसीएम 5 या 15, 15 दूना 30, और एचसीएफ का होगा, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 3 4 6 का एचसीएफ, 3 2 और फिर 3, कॉमन क्या होगा 3 होगा। तो इसका एलसीएम बट्टा में देखिए 3 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 एकम 3, 2 और फिर क्या होगा 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए कॉमन तीनों में होना चाहिए, कॉमन तीनों में होना चाहिए ना। तो 3 यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो कोई कॉमन नहीं होगा इसमें। तो जिसका कॉमन कुछ भी ना हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी 30/1। यानी हम लोग अंश का एलसीएम निकालेंगे। जब क्वेश्चन में कहेगा कि भिन्न का एलसीएम निकालिए,
एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। बट्टा में आएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को कह देगा यहां पर, अगर दे देगा कि आप एचसीएफ निकालिए यानी महत्तम समापवर्त्य निकालिए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अंश अब बटा हर में दिया रहेगा ना क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन लिखे थे अंश बटा हर में दिया रहेगा। तो अब अंश का जब एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो अंश का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। बाबू इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग इस पे यहाँ पे आप लोग का बेसिक यहाँ पे खत्म होता है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए, ठीक ना। देखिए मैथ्स को कभी भी बोझ मत बनाइए, बोझ नहीं बनाना है, एकदम आसान से आसान तरीका पढ़िए, ठीक ना। और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना, देखिए इसमें इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं भूलना है। देखिए किसी भी, हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे का कारण वो कारण होता है जो प्रैक्टिस, वो ये नहीं सोचता है कि हम इसको कर चुके हैं तो ये हमेशा हमारे साथ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है किसी के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा मैथ्स, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, रहने दिया जाए इतना ही।